नागपुर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप बुआ पर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की, उसके 1.5 साल के बेटे और लड़की के भाई को 10 दिनों तक बिना किसी एफआईआर या कोर्ट के आदेश के पुलिस स्टेशन में रखा। आरोप है कि भाई को बहन के सामने ही नग्न किया गया और बहन को भी नग्न करने की धमकी देकर डराया धमकाया गया। इस गंभीर मामले को लेकर जनता फाउंडेशन की ओर से सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बातें साझा की। बहनों को नमस्ते। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस घटना को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जहां पीआई संदीप बुआ, जो कि यशोधरा नगर के पुलिस इंस्पेक्टर है, इनके द्वारा ये शाकिर और इनकी सगी बहन हुस्नारा और एक चोरी के मामले में सिर्फ शक के आधार पर 10 दिनों तक 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक के इलीगली डिटेन करके यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में रखा गया। गैर कानूनी तरीके से इनको पुलिस हिरासत में रखा गया। कोई एफआईआर दर्ज करने की इनको जानकारी नहीं दी गई, किसी प्रकार का इनका मेडिकल नहीं किया गया इन 10 दिनों में, कोर्ट में इनको नहीं लेकर के जाया गया एक भी बार, माननीय कोर्ट से पीसीआर की कोई परमिशन ग्रांट नहीं की गई। सारा का कि संदीप बुआ पीआई द्वारा इनके गालों को भी अनुचित तरीके से छुआ गया। इनको मारा गया 10 दिनों तक के दोनों भाई बहनों को। एक ये 19 साल का लड़का, अडल्ट लड़का, जवान लड़का, इसको पूरे तरीके से पुलिस स्टेशन में नंगा किया गया। चालू रख, कंटिन्यू। पूरे इनको पुलिस स्टेशन में नंगा रखा गया, इसको पूरे तरीके से वो दृश्य इस बहन को दिखाया गया। उसके बाद बहन भाइयों को धमकाया गया कि जैसा तेको नंगा किया वैसी तेरी बहन को भी करेंगे। 20 मार्च को एडवोकेट सूरज मिश्रा जब इन लोगों के तरफ से पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने वहां पर बात करी तो उनको भी बोलते काफ़ी 1-2 घंटा सिर्फ बिठा के रखा गया, कोई बातचीत नहीं की गई, पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। जब उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की सूरज मिश्रा द्वारा बात रखी गई, 112 नंबर पर कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराई गई, तब जाकर उनको कहीं लगा इशू बढ़ेगा, तब जाकर ये दोनों भाई बहनों को रिलीज किया गया। के पैर में और हुस्नारा के हाथ में फ्रैक्चर्स निकले। पुलिस स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद करवाए, तुरंत ही करवाए थे, बाद में तुरंत बाद में मेडिकल करवाया गया। अब इशू ये है कि 10-10 दिनों तक के अगर कोई पुलिस वाला, आप गौर से सुनिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ, 10-10 दिनों तक अगर कोई पुलिस वाला अपनी ही मर्जी से किसी को भी उठा करके पुलिस स्टेशन में रख लेगा, तो जिन्होंने संविधान बनाए, जिन्होंने कानून बनाए, वो ज़्यादा बुद्धिजीवी थे या ये जो 3 स्टार पीआई है संदीप बुआ, ये ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गया। कानून जब बने तो कानून में बाकायदे प्रावधान है, कोई भी आरोपी रहे, कितने भी बड़े घटना का, चाहे हत्या का ही क्यों आरोपी ना रहे, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उसकी कस्टडी माननीय न्यायालय में शो करना ही पड़ता है। फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि उसके लिए कितने दिन का पीसीआर देना है, पीसीआर देना भी है कि नहीं देना है, उसकी मेडिकल आरोपी की करवाई जाती है। यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि कानून कोई चीज़ नहीं रह गई, संविधान कोई चीज़ नहीं रह गई। जजेस, माननीय जो जजेस है, न्यायालय के जो न्यायाधीश है, वो पीआई संदीप बुआ के नज़र में शायद कुछ नहीं वैल्यू रखते हैं। जो डिसीजन है संदीप बुआ खुद ही ले रहे हैं। ऐसे से तो मतलब ये कोई, ये जो कानून बना हुआ है, जो इसका जो प्रोसेस करना है, इसकी कोई नीड ही नहीं रह जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ऐसे से ऐसा लग रहा है कि इनके मिजाज इस टाइप के हो गए कि संदीप बुआ ही पीसीआर ले लेंगे और संदीप बुआ पुलिस स्टेशन से फैसले दे दिया करेंगे। मोहम्मद साकिर है, बिल्कुल 9 मार्च के दिन रात में 2 बजे घर पे आके पीएसआई नागे और पंकज, दो पुलिस वाले थे, उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, वो मेरे घर पे आए 2 बजे रात को। मेरे को बोले पीआई सर मेरे को बुला रहे हैं यशोधरा थाने के। मैं बोला सर क्यों बुला रहे हैं? तो बोले तुझे कुछ बताएंगे पीआई सर कि क्यों बुलाए। मेरे को वहाँ लेके गए, ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई बातचीत, सिर्फ मारे रात भर। फिर वहाँ मुझे थोड़ी देर के बाद कटघरी के बाद छोड़ दिए, बोले हम सुबह आएंगे। मतलब मेरे को कटघरी छोड़े नहीं, ना पहले कटघरी के पास बिठा दिए, वहाँ छोड़ के गए कटघरी के पास, जो लाकअप के सामने कटघरा है ना, वहाँ पे यशोधरा थाने में, वहाँ पे मुझको बिठा के चल गए और बोले कि देखो सुबह छोड़ देंगे, ऐसा बोले और चले गए। फिर सुबह आए तो फिर बहुत मारा गया। फिर मेरी बहन को भी घर से लाया गया 10 मार्च के दिन, और मेरे पूरे कपड़े उतारे गए, अंडरवेयर भी उतार दिए मेरे, और मेरे को बाजीराव से मारे। मेरे दोनों पैर रस्सी से बांधे और डंडू बीच में
डाल के उल्टा टांगा के दोनों हाथ से बाजीराव मारे। पवन था और एक PSI नागे सर थे और पंकज सर, ये तीनों ने मेरे को बहुत मारे। और तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे पूरे कपड़े उतार दिए गए और मेरी बहन को वहाँ लाने की बात करी। तो मैंने उनसे अपनी अंडरवेयर मांगा कि सर मेरी बड़ी बहन को ला रहे हैं, तुम उसके सामने ऐसे नहीं रह सकता, मेरी अंडरवेयर मेरे को दे दो। तो मेरे को बोलने लगे कि तेरी अंडरवेयर तेरे को भी नहीं पहनाएंगे और तेरी बहन का हाल भी ऐसी कर देंगे तेरे सामने, अगर तू सच नहीं बताएगा तो। और वही दिन तक के कंटिन्यू चलता रहा। वहाँ पे खाना भी दिए और हमेशा वो एक बात बोलते थे कि 10 तोला सोना और टोपी को जाने में उसको दे, हम छोड़ देंगे। मैं हमेशा बोलता था कि सर कहाँ से लाके दूंगा, तो वो बोलते मैं तो तेरी माँ भाई सबको आरोपी बनाएंगे। हम इसमें फंसा देंगे, कभी तेरी लाइफ में बेल नहीं होने देंगे। मेरे को रोज ये बात टॉर्चर करते थे और रोज मारते थे। मेरे ऊपर आज तक के सर कोई केस ही नहीं है। नहीं वो बोले कि तेरा नाम ले रहे हैं। हाँ वो बोले तेरा नाम ले रहे हैं, बोले और तेरी बहन का नाम ले रहे हैं। वो मेरी सिस्टर बता देंगी, वो मेरे सामने नहीं आया था। हाँ वो मेरे सामने नहीं आया था ना। नहीं सर, सर उसने मेरी बहन को गिफ्ट दिया था, बोली और अनजाने का गिफ्ट है, मेरी बहन को बताई। भाई साहब का फ्रेंड था, उसका छोटा भाई था। नहीं हमको मालूम ही नहीं तो भाई चोरी के बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम है कि इन्हें चोरी करके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्हें कभी। तो सर हमारा इतना पुराना दोस्ताना नहीं है, अभी 2-3 महीने का दोस्ताना है। हाँ सर मेरी मुझको तो वो भी नहीं मालूम वो कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। जैसे मेरे भाई को पहले 9 तारीख को लेके गए, मुझे 10 तारीख के दोपहर में 2 बजे बुलाए, 2 लेडीज़ पुलिस और 2 जेंट्स पुलिस आई, मुझे बोले चलो, बोले आपको PI साहब बुला रहे हैं। मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने देखी कि मेरा भाई अंडरवियर पे बैठा हुआ था और फिर मेरे को मारे बाजीराव से, एक लेडीज़ पुलिस को बुला के। फिर उसके बाद में मेरे को बोले कि चोर तेरा नाम ले रहा है और बोल रहा है कि इनने सब तुझे दिया करके। मैंने बोली सर नहीं, मैंने कुछ भी नहीं ली, जो मैंने ली थी आपको बताई। तो नहीं, बोले तूने जो ली थी सच सच बता दे, सब तेरे से हम रिकवरी करेंगे और हर चीज़ तुझसे ही लगेंगी, 10 तोला सोना और 2 किलो चांदी तुझसे ही लगेगा बोले। मैंने बोली सर नहीं, हमने नहीं लिए। तो जो बोले अभी तू झूठ बोल रही है, तेरी माँ को, तेरे बाप को, तेरे भाई को, तेरे पूरे परिवार को हम सेंट्रल जेल भिजा देंगे और तेरे बच्चों के साथ में तेरे को भी सेंट्रल जेल भिजाएंगे बोले। मैंने बोली सर नहीं, हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं लिए जो ये बोल रहा है। तो नहीं, बोले ये झूठ बोल रही तू, तेरे को हराम का खाने का मुंह लगा है बोले, और तू झूठ पे झूठ बोली जा रही है बोले। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, जब तक के तू रिकवरी देंगी नहीं तो तू यहाँ से निकलेंगी नहीं बोले बाहर बोले। फिर उसके बाद में दूसरे दिन मेरे को नागे साहब ने सुबेरे बुलाए और फिर एक लेडीज़ पुलिस ने मेरे को मारी। तो PI से नागे ने भी मुझे बाजीराव से मारे। मैंने बोली कि मेरे हाथ में बहुत तकलीफ हो रही, फिर उन्होंने मेरा यकीन नहीं करे और बोले तू झूठ बोल रही है, सब तेरे मगरमच्छ के आंसू हमको मत दिखा, ये झूठी है बोले, तू एक नंबर की, तूने सब अपने अड़ा के रखी है बोले अपने घर में, बोले तू झूठ बोल रही है। तो फिर उनने PI को बुलाया, PI आया। PI ने फिर मेरे भाई को इतना ज़्यादा मारा कि मेरे भाई के कान से खून निकलने लग गया। उसके बाद में फिर मेरे को वैसे गंदे तरीके से गाल पे एकदम हाथ छू के, एकदम हाथ ऐसा रख के, उसके बाद में मेरे को मारा उन्होंने और बोलने लगा तू कमीनी कुतिया झूठी, बोले तेरे घर से ही हम सब निकाल के लाएंगे और तेरा ही सब कुछ हम लेने वाले हैं बोले, अब देख बोले। मैंने बोली सर नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिया, ज़्यादा झूठ बोलेंगी ना बोले ऐसी रैपट मारूंगा कि तू मुद्देंगी बोले। मैंने बोली सर नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिए। तो बोले नहीं तू नहीं लिए बोले, जो कुछ तेरे पास चीज़ है बोले सब तेरा ही नाम आ रहा है बोले, हर चीज़ में सब तू बता दे बोले, सच सच बोले। मैंने सर नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, बोले इसके घर पे जाओ, इसका घर सर्च करो, इसका घर देखो क्या है, इसके घर में जो भी मिलेगा सोना चांदी का सब लेके आओ बोले। फिर मेरे घर पहुँचे, रात को 11 बजे मेरे घर पे पहुँचे, एक लेडीज़ होमगार्ड मेरे साथ में गई और मेरे घर पे गए, मेरे घर पूरा सर्च करे, पूरा सामान वामान उठुल पुटुल कर दिए। उसके बाद में उनको मेरे घर से 4 ग्राम का कान का और मेरी बेटी के 1 ग्राम के कान के मिले, वो भी उन लोग ने जब्त कर लिया और बोले ये भी हराम का ही है, ये भी हराम के पैसों से तूने बनाई बोले। मैंने बोली नहीं सर, ये मैंने अपने मेहनत के पैसों से बनाई। तो नहीं, उन लोग ने यकीन नहीं करा और वो भी मेरा सामान लेके चले गए उन लोगों ने।
और बोलते हैं कि फिर भी उसके बाद में मेरे घर से फिर मेरे को लेके गए, फिर उसके बाद में वहाँ से छोड़ने के मेरे को 20 मार्च को जब उन लोग ने छोड़े, मेरे को ये बोल के 2 बजे छोड़े कि तेरे भाई को जब तेरे को छुड़ाना है 10 तोला सोना और 2 किलो चांदी लेके आना पड़ेगा, तेरे भाई को फिर हम छोड़ देंगे। ऐसी डील उन लोग ने हमारे साथ करे, पर हमने कुछ लिए ही नहीं तो हम उनको कहाँ से देंगे। और वो बस एक ही मांग करते हैं कि 10 तोला सोना और 2 किलो चांदी हमको दे ही दो, कहीं ना कहीं से तुम लोग लाके, तुमने अपने घर में छुपा के रखे है बोलते। सिद्दीकी जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट, ये मेरे साइड में उसनारा बेटी और ये शाकिर बेटे हैं, दोनों सगे भाई बहन हैं। इनको यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में एक चोरी के मामले में शक के आधार पर, पीआई का शायद कहना है कि आरोपी ने इनका नाम लिया, उस आधार पर इनको पुलिस स्टेशन में लाया गया। 10 दिनों तक के इनको पुलिस स्टेशन में पीआई संदीप बुआ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया। कोई इनका मेडिकल नहीं करवाया गया, इनको 10 दिन में एक भी बार मान्य कोर्ट में पेश नहीं किया गया। बल्कि हमारा संविधान, हमारा कानून ये बोलता है कि चाहे अगर आरोपी भी रहे, इनको तो वो डेट तक आरोपी भी नहीं बनाया गया था, अभी भी है कि नहीं इसको कोई इनको कंफर्मेशन नहीं दिया गया। एक आरोपी रहे, चाहे चोरी करे या इवन हत्या का क्यों ना आरोपी रहे, पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो 10-10 दिन अपने ही दिमाग चलाते हुए इनको 10-10 दिन तक के पुलिस स्टेशन के अंदर में बंदी बना करके रखे। हमारा कानून ये बोलता है कि कोई भी आरोपी यदि पकड़ा भी जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी कस्टडी को कोर्ट में पेश करना है। फिर कोर्ट विल डिसाइड, माननीय कोर्ट उसके अंदर में फैसला लेता है इसको पीसीआर देना है या नहीं देना है, देना है तो कितने दिन का देना है। पर यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि कोई संविधान, कोई कानून, शायद कॉन्स्टिट्यूशन इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। ये किसी को भी उठा रहे हैं और अपने मन से 10-10 दिन तक के पुलिस स्टेशन में रख रहे हैं। इसके अलावा ये लड़की के बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस है। अगर मैं कहीं भी कुछ भी एक वर्ड गलत बोल रहा हूँ या अपने मन से बोल रहा हूँ तो आपने मुझे इनके सामने टोक देना। इन्होंने जो मुझको बताया है, इनके एलिगेशंस काफ़ी सीरियस है कि पीआई संदीप बुआ द्वारा इनके गालों को अनुचित तरीके से छुआ गया, पीएसआई नागे द्वारा इनको मारा गया, पीआई संदीप बुआ द्वारा इनको मारा गया, जबकि जेंट्स पुलिस का कोई अधिकार नहीं है सब करने का। शाकिर जो इनका भाई है, इसको पूरे तरीके से नंगा किया गया था पुलिस स्टेशन में। जब इसने रिक्वेस्ट किया, इसको जब बताया गया कि तेरी बहन को हम ला रहे हैं, जब इसने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी बहन आ रही है, एटलीस्ट मेरे को मेरी अंडरवेयर दे दो, तो इसको अंडरवेयर दिए। जब हुस्नारा वहाँ पर वो रूम में हुस्नारा को ले जाया गया तो इसका भाई सिर्फ अंडरवेयर में बैठा था। सही है, दोनों भाई बहन को ये धमकाया गया कि जैसा तेरा हाल किए थे वैसा ही तेरी बहन का हाल करेंगे, मतलब निर्वस्त्र करेंगे। तो इतने सीरियस ये एलिगेशंस हैं और ये बेशक इसकी जांच की जाए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हम पे कार्रवाई की जाए। 10 दिनों तक के अगर इनको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा गया है, एक फुटेज ऐसा दिखा दे पीआई संदीप बुआ जहाँ पर ये 10 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में दोनों भाई बहन पुलिस स्टेशन से अकेले वापस जा रहे हैं और उसके बाद नहीं आए, ऐसा कुछ दिखा दे और हम पे तुरंत कार्रवाई कर दी जाए। ये मैटर में मतलब देखिए, अगर इस बार इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है पुलिस वालों को एक नया तरीका मिल जाए। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आरोपियों को लाएंगे और हम ही डिसाइड करेंगे कि इसका पीसीआर कितने दिन तक के लेना है। कोर्ट से परमिशन लेने की इनको कोई नीड नहीं पीसीआर की। तो हमारी मांग यही है इस मैटर के अंदर में, डीसीपी कदम साहब जो जोन 5 के डीसीपी है, जॉइंट सीपी रेड्डी सर, सीपी रविंद्र सिंघल सर और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से हमारी ये मांग है कि इसके अंदर में बुआ को पीएसआई नागे, स्वर्णा करके वहाँ की जो एक पुलिस कर्मचारी है और इसके टीम के जो भी लोग इस मैटर में शामिल हैं, इनको डिसमिस किया जाए। 20 मार्च को एडवोकेट सूरज मिश्रा नामक एडवोकेट जब पुलिस स्टेशन में इनके लिए गए, जब उनको पता चला, उनके जाने के बाद 112 नंबर पे कॉल करने के बाद पहले वो एडवोकेट की भी कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही थी। जब उन्होंने 112 नंबर पे कंप्लेन किया कॉल करके, तब मजबूरी में कहीं ना कहीं इनको वहाँ से रिलीज़ किया गया और रिलीज़ करने के तुरंत बाद ये लोगों ने मेयो हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया, जहाँ पर शाकिर के पैर में और उसनारा के हाथ में फ्रैक्चर आया। तो इनके ऊपर गुना भी दर्ज किया जाना चाहिए, ये पुलिस वालों के ऊपर खंडनी का भी, 354 का भी और 326 भी एटलीस्ट इनके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित
प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैल्यून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.